स्टूडेंट्स, आई एम आपके लिए लेके आए हुए हैं लॉस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने अडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, राइट। तो आई एम आपके लिए लेके आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? कहते इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, ये तीन सेट है, देन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन रिस्पेक्टिवली। मतलब जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट है किसके? ओवर द इंटरसेक्शन, और ये इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द यूनियन। नीचे दिया हुआ पार्ट कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या दिया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो पहले हम इसका पहला पार्ट प्रूव करते हैं। क्या दिया हमें? लेट करेंगे हम एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। तो देन हमारे पास क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये किसके इक्वल आएगा? ये यहां से हम यूनियन को हटाएंगे तो क्या आता है? और तो यहां पे क्या आएगा? विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, राइट। नाउ विच इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब इसको लिखेंगे हम एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हटाने क्या लगता है? एंड क्या आ जाएगा? एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर? जे हमारे पास आया। तो यहाँ पे क्या रहेंगे? पीछे इंप्लाइज। अब यहाँ पे क्या दिया है? जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए और है तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड बीच में आ गया, राइट। अब ये क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। क्लियर? ये हमारे पास बन गया। अब यहां पे लेंगे पीछे इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, और है ना जब और कोड आएगा तो क्या आएगा? a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c है तो क्या आएगा? x belongs to A union C, right? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे एंड है तो बीच इंप्लाइज क्या आएगा? x belongs to A union B इंटरसेक्शन A union C, right? तो ये हमारे पास आ जाएगा बीच इंप्लाइज x belongs to, देखो x किसको बिलोंग कर रहा है? A union B इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों में से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? दस जो जे वाली है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वो क्या है? सबसेट है किसकी? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट। इसको नंबर रखिएगा हमने फर्स्ट। क्लियर? अब क्या करेंगे? कन्वर्सली। कन्वर्सली में क्या करेंगे हम? लेट करते हैं y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका लेंगे हम? a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। क्लियर? इसका एलिमेंट आ गया। तो देन हमारे पास क्या आया? y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसका एलिमेंट है, ये इसको बिलोंग करेगा। तो ये क्या आ जाएगा? जब यहां पे हम y एंड इंटरसेक्शन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एंड मींस आ जाएगा y विच इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड y belongs to A union C, right? अब यहां पे आएगा which implies
y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंड y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू सी। क्लियर? अब यहां से कुछ कॉमन आता है, y बिलोंग्स टू ए और कॉमन आ सकता है, राइट? यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों में से क्या किया हमने, y बिलोंग्स टू ए और कॉमन, तो पीछे क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी आ गया हमारे पास। ओके, नाउ क्या लेंगे हम, ये हमारे पास आया, तो बीच इंप्लाइज y बिलोंग्स टू ए और ये क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। तो इस एंड को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन c, राइट? बीच इंप्लाइज, अब यहाँ पे क्या, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से y बिलोंग्स टू को कॉमन निकालने से पीछे क्या आ जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ओके, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, भाई इसको बिलोंग कर रहा था तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये जो है इसका सबसेट होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 10 a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c, राइट? ये हमारे पास आ गया, दैट इज द नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमा वी गेट। फर्स्ट और सेकंड में से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जे भाई जे इसकी सबसेट है और यहाँ दूसरे केस में जे इसकी सबसेट, एक दूसरे की जे दोनों सबसेट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट? ये हमारे पास आ गया। ओके, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमें ये वाला पार्ट करना था। अब क्या है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, कहता है इंटरसेक्शन। नाउ सेकंड पार्ट में क्या दिया है, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो क्या आएगा, देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन को हटाने का एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, राइट? ये आ गया x बिलोंग्स टू a एंड b यूनियन c। सो ये इंटरसेक्शन आएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा। क्लियर? x बिलोंग्स टू b यूनियन c और यहाँ पे x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पे जब यूनियन है तो इसको उठाया तो क्या आता है, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। क्लियर? व्हिच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। क्लियर? इसकी इंप्लीमेंटेशन नीचे आ गई हमने। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे ये दिया, यहाँ से हम x बिलोंग्स टू कॉमन कर रहे हैं, एंड है तो क्या बन गया, इंटरसेक्शन। यहाँ से x बिलोंग्स टू कॉमन है तो क्या बन गया, एंड है तो इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिस वन, x बिलोंग्स टू दिस वन, इन दोनों में से x बिलोंग्स टू जब कॉमन वाला बीच में और है तो क्या आ जाएगा, यूनियन। क्लियर? ये आ गया। कहता है x इसको बिलोंग कर रहा था लेकिन x ये हमारा रिजल्ट j आ गया, इसका मतलब j क्या हो जाएगा, सबसेट हो गया। इसको नंबर 1 रखा हमने। अब कर रहे हैं कन्वर्सली में, लेट y be any arbitrary element of a intersection b union a intersection c। क्लियर? देन y belongs to a intersection b union by a intersection c। तो which implies y belongs to a intersection b union है और आएगा y belongs to a intersection c। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y belongs to a and y belongs to b और y belongs to a and y belongs to c। क्लियर? ये आएगा y belongs to a and जहां पे ये एंड है ना और यहाँ पे y belongs to a एंड है, सेम सेम है, इनको कॉमन है, y belongs to a एंड ये क्या बन गया, y belongs to b और y belongs to c। अब यहाँ पे और है y belongs to कॉमन वाला, क्या और को हटाना क्या रहता है, यूनियन b यूनियन c। तो ये आएगा y belongs to a और y belongs to b यूनियन c। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ से एंड हटाएंगे तो क्या आएगा, y belongs to a एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन b यूनियन c आ गया। भाई इसको बिलोंग कर रहा था, रिजल्ट क्या आ गया, इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट हो गया।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। क्लियर? ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ओके, नाउ अब क्या है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या दिया हमें, कहता है इफ A एंड B और एनी टू सेट्स, A और B क्या दिए, टू सेट्स, देन A यूनियन B का होल डैश का मतलब कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या आएगा, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। सेकंड पार्ट में A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, मतलब इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। तब क्या करते हैं हम, प्रूव में लेट x be any arbitrary एलिमेंट ऑफ A यूनियन B का होल डैश। क्लियर? देन x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश, राइट। तो ये आएगा, देखो अब तो हम इसको लगा सकते क्योंकि डैश लगा हुआ है, डैश को हटाना पड़ेगा। जब डैश को हटाएंगे हम तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, राइट। जब हमें डैश को उठाना है तो क्या आ जाएगा, डज नॉट। अगर डज नॉट है तो डैश हो जाएगा। क्लियर? मतलब साइन चेंज हो जाता है, बिलोंग है तो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, डज नॉट होता तो बिलोंग हो जाना था। क्लियर? अब यहाँ पे यूनियन है ना, कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और नहीं लगेगा यहाँ पे एंड। लॉस एक्शन डेफिनेशन में बताया था डज नॉट होगा तो यूनियन यहाँ पे एंड आता है, इंटरसेक्शन यहाँ पे और होता है, उल्टा हो जाता है। और ये क्या आ जाएगा, x doesn't belongs to B। अब ये doesn't को हटाएंगे, जैसे यहाँ पे बिलोंग था डैश को हटाया, डज नॉट आ गया, अब डज नॉट को हटाएंगे तो डैश आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, x belongs to A dash and x belongs to B dash। जब x belongs to A dash है और x belongs to B dash है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू एंड है, एंड की जगह बिलोंग है तो एंड यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। भाई बिलोंग कर रहा है तो एंड की जगह पे क्या जाएगा, इंटरसेक्शन। डज नॉट होता तो और आना था, यूनियन आना था तब। ओके, तो ये हमारे पास आया। अब इसका मतलब देखो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी को, तो रिजल्ट क्या आ गया, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। इसका मतलब क्या आएगा, दस A यूनियन B का डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। क्लियर? ये हमारे पास आ गया, इसको रखा हमने नंबर 1। क्लियर? अब क्या नहीं हम कन्वर्सली, कन्वर्सली में क्या करेंगे हम, लेट करेंगे हम y v एनी arbitrary element of A dash intersection B dash। क्लियर? देन हमारे पास आएगा y belongs to A dash intersection B dash। लगाओ डेफिनेशन, जाएगा y belongs to A dash इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा, एंड y belongs to B dash। अब डैश को हटाओ, डैश को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y does not belongs to A and y does not belongs to B। y does not belongs to A and y does not belongs to B। तो इसका मतलब क्या आ गया, y does not belongs to A and है तो क्या आ जाएगा, यूनियन। क्लियर? does not है एंड ये अब यूनियन आ जाएगा तो ये आएगा। अब इस does not को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y belongs to A यूनियन B का होल डैश। क्लियर? अब यहां पे क्या आएगा भाई, बाई किसको बिलोंग करेगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश को, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, A यूनियन B का होल डैश। इसका मतलब क्या आएगा यहां पे 10 y
जी आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश। इसको रखो नंबर 2। दोनों में से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉमा वी गेट ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? इसके बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? नाउ अब क्या दिया हमें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम? सेम सेकंड पार्ट के लिए लेट करेंगे हम लेट एक्स बी एनी arbitrary element of A इंटरसेक्शन B का डैश, A इंटरसेक्शन B का डैश। क्लियर? तो देन हमारे पास क्या आएगा? X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश। अब जहां पे जब डैश लगा, डैश को हटाएंगे तो क्या जाएगा? X does not belongs to A इंटरसेक्शन B। अब जहां पे X does not belongs to A, does not है, इंटरसेक्शन है, और X does not belongs to B। क्लियर? अब इस डैश does not को हटाओ तो क्या आएगा? X belongs to A डैश और X belongs to B डैश। क्लियर? तो ये क्या आएगा? विच इम्प्लाइज, अब जहां पे क्या आएगा? X बिलोंग्स टू A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश। तो ये क्या आ गया भैया? X इसको बिलोंग करता है, रिजल्ट ये आ गया। इसका मतलब क्या आएगा? thus A इंटरसेक्शन B डैश होल डैश इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। राइट? अब क्या लेंगे हम? इसको नंबर दे दीजिए फर्स्ट, इक्वली सॉरी सबसेट आएगा। अब क्या करेंगे इसको? कन्वर्सली, कन्वर्सली में क्या करेंगे हम? लेट करते हैं y बी एन ई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन A डैश यूनियन B डैश। देन हमारे पास क्या आएगा? y बिलोंग्स टू A डैश यूनियन B डैश। ओके, क्या आएगा? जी हमारे पास आ गया। अब यहां पे क्या लेंगे हम? विच इंप्लाइज y बिलोंग्स टू A डैश और y बिलोंग्स टू B डैश। क्लियर? अब डैश को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? विच इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग टू A और y डज नॉट बिलोंग टू B। क्लियर? अब यहाँ पे y डज नॉट को कॉमन निकाला, जी आ गया A और है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जूनियर नहीं आएगा, इंटरसेक्शन। अब डज नॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल डैश। क्लियर? अब दोनों में से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई? जे भाई इसको बिलोंग कर रहा था तो भाई इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 10 जो A डैश यूनियन B डैश is a subset of A intersection B dash. Okay, that is the number 2. From first and second comma we get A intersection B का dash equals to A dash union B dash। ये हमारे पास क्या आ गया? डी मॉर्गन्स लॉ आ गया। ओके।